दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम ऐसे रहस्यमयी व्यक्तित्व के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जो दुनिया में इकलौता और अनोखा है। यह भी कह सकते हैं कि शताब्दियों में ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की। जी हाँ, इलॉन मस्क नाम तो सुना होगा। तो इलॉन मस्क एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने विचारों से चेंज कर दिया और जिन्होंने दुनिया की उस कहावत को भी उल्टा कर दिया जिसमें अपन कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उन्होंने अपने अकेले की दम पर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए कि दुनिया आज अचंभित है उनके कारनामों से। एक दो उदाहरण देकर एक दो उनकी उपलब्धियों का जिक्र कर दूं। इलॉन मस्क जो हैं वो इस समय दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक हैं और ये उन्होंने जिसको बोलते हैं ना रईसियत, ये पिछले मात्र 30 सालों में हासिल की है। वो सबसे बड़े जिसको बोलते हैं बिलोनियर, अरबपति, रईस में से शामिल है। लेकिन ये उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। ये एक अलग बात है कि वो रईसों में शामिल है, लेकिन हम उनके उस व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए कि लोग हैरान हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, उन्होंने वो पूरी दुनिया को चांद और मंगल पर पूरी बस्ती, इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज दिया कि अच्छी अच्छी अंतरिक्ष एजेंसियाँ, स्पेस एजेंसियाँ, नासा और इसरो ऐसा कारनामा नहीं कर पाए। आपने अक्सर देखा होगा जब रॉकेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाता है तो रॉकेट लॉन्चर उसको छोड़ता है, फिर वो स्पेस में सैटेलाइट स्थापित हो जाता है और रॉकेट लॉन्चर बिखर के इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर बनाया जो स्पेस में जाए और वापस पृथ्वी पे जाए और फिर नया सैटेलाइट लेके ऊपर चला जाए। तो ऐसी परिकल्पना अभी तक बिल्कुल नई थी और इसके पहले कभी हुई नहीं थी। तो ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में। वो दुनिया में बहुत से अचंभे करने वाले हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम सीधे आचार्य जी का रुख करेंगे क्योंकि हम इलॉन मस्क के बारे में ये भी जानना चाह रहे हैं कि ज्योतिषी पहलू से कि आखिर इलॉन मस्क की कुंडली कैसी है, उनकी कुंडलियों में वे कौन कौन से ग्रह हैं, वे कौन कौन से योग हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे रहस्यमयी व्यक्तित्व बना दिया, दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ नई नई खोजें करने वाला व्यक्ति बना दिया, स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रणेता बना दिया। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सीधे आचार्य जी के पास जाएंगे। और आचार्य जी, मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में रोशनी डाली है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आपको लाने के लिए, लेकिन मैं अब हम इस पे आना चाह रहे हैं कि चूँकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है, पूरी दुनिया को उसने अपनी नए आविष्कारों से हैरान कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है उनकी कुंडली में, मतलब उनकी क्या कहते हैं, उनकी कुंडली क्या कहती है? इसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर आते हैं और विशेषकर जिन्हें हम आविष्कार बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन कहें या हमारे पुराने जो ऋषि मुनि कहें, ये सब एक अलग ग्रह के ही टाइप के जीव ये होते हैं या इनके अंदर कोई एक ऐसी खूबी होती है जिसके कारण कि इनका सोचने, समझने, कार्य करने की शैली, इनकी जीवन शैली भी अलग होती है और पूरी दुनिया में अपना ये नाम करके जाते हैं। आर्यभट्ट जी के बारे में जीवनचर्या पढ़ें तो उनका भी निश्चित रूप से एक अलग अपना व्यक्तित्व रहा। हम हमारे कलम साहब की हम बात करें तो उनका भी एक अपना अलग व्यक्तित्व रहा कि उन्होंने किस तरह से गरीबी में जीवन यापन किया और कहाँ से कहाँ पहुँचे। गीता निश्चित रूप से पढ़ा करते थे। जकरबर्ग की बात करें तो उनकी भी कुंडली में बहुत विशेष योग बनते हैं। तो उस तरह से जैसे एप्पल जो फ़ोन, आईफोन के फाउंडर है, हाँ फाउंडर हैं, उनकी यदि बात करें तो ये एक कुछ ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से दुनिया में एक अलग अनोखा अपना प्रभाव बता के रखते हैं और तरक्की कराते हैं। इसमें जैसे आपने कहा कि एक एलन मस्क जी के बारे में, ऐसा हम बहुत से लोगों का अध्ययन करते हैं
तो ये पाते हैं कि ये इनके जो ग्रह योग हैं ये अपने आप में कुछ अनूठे होते हैं। जैसे हम आइंस्टीन का लें, आइंस्टीन के ग्रह योग हैं। हमारे कलाम साहब को लें, कलाम साहब के एक अपने योग हैं। आर्यभट्ट को लेते हैं, आर्यभट्ट जी के एक अपने अलग योग हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकेत देते हैं कि ये इस ग्रह के ही जीव नहीं है, अलग ग्रह से यहाँ आते हैं और आने के बाद अपना रिसर्च पूरा करने के बाद आपको नए कॉन्सेप्ट देकर ये लोग चले जाते हैं। तो उसमें कुछ योग होते हैं कुंडली में, उन योगों के माध्यम से इनको पहचाना जाता है। जब वो योग बहुत सारे मिलते हैं तब फिर मालूम पड़ता है कि व्यक्ति इस धरती का जीव ही नहीं है, कुछ नया करने आया है। क्योंकि हमने कई देखा, आइंस्टीन के संबंध में कहा जाता है बहुत ज़्यादा उन्हें अन्य सब्जेक्ट्स में बहुत आनंद नहीं आता था, सिर्फ एक फिजिक्स को लेके उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो ऐसा ही होता है कि अब जैसे ये भी फिजिक्स में ही है, एलन मस्क जी भी, इन्होंने पूरी पढ़ाई की। तो कलाम साहब के बारे में भी ऐसा ही, गीता पढ़ते थे और रिसर्च उनका एक अपना अलग हुआ करता था। आर्यभट्ट जी का भी था, बैठे हुए नक्षत्रों को देखकर उनके बारे में जानकारी लेना। तो इनके अंदर कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो शक्ति इनको प्रेरित करती है आगे कार्य करने के लिए, और उसके माध्यम से ये पहचाने भी जाते हैं और उनकी दुनिया में तरक्की भी बहुत अच्छी होती है। तो वैसे ही एलन मस्क जी का भी, इनका जीवन भी रहस्यमय है। माता जी की समय में मृत्यु हो जाना, माता पिता से इनका दूर हो जाना, फिर खुद की शादियों का भी डिवोर्स हो जाना, फिर बच्चे बहुत सारे होना। तो उस तरीके से इनकी कुंडली में से योग हैं। इस योग के माध्यम से ये पूरी दुनिया में एक अपना अलग रुतबा कायम करके जाएंगे, या पूरी दुनिया को कुछ नया देकर जाएंगे, और उनके माध्यम से दुनिया में बहुत सारे एक पॉजिटिव प्रयोग होंगे जो बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि जितने धुरंधर हैं उनके नेगेटिव प्रभाव बहुत कम रहे हैं, उन्होंने नेगेटिव कार्य करने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है, मैक्सिमम रूप से पॉजिटिव रहे हैं। ये बात अलग है कि देश दुनिया के तरक्की के लिए कुछ वेपन्स की आवश्यकता है तो उन्होंने तैयार किए हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य उस वेपन्स से नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वहाँ से जब आते हैं तब फिर वो क्रिएटिव काम अधिक करते हैं, और उनका जो क्रिएशन होता है वो पूरी दुनिया के काम आता है। तो इसीलिए जो आपने एलन मस्क का कहा है, तो ये निश्चित रूप से एक अलग अनूठी छवि के व्यक्ति हैं, और पूरी दुनिया को निश्चित रूप से कुछ देकर जाएंगे। युवाओं के लिए तो अभी आइकॉन बने हुए हैं, और निश्चित रूप से ये इनका जो व्यक्तित्व है वो कई सदियों तक याद रहेगा। हाँ, क्योंकि आचार्य जी मैंने जैसा जिक्र किया, उन्होंने मतलब ऐसे काम कर दिए कि अच्छे अच्छे वैज्ञानिक सोच नहीं पाए। अब जैसे मैंने आपको रॉकेट वाला उदाहरण दिया था, तो ऐसा पहले तो कोई संभव ही नहीं था। अब वो ऐसा मतलब आने वाले क्षेत्र में भी वो कई ऐसी खोजें करने वाले हैं। वो कैसा सुपरसोनिक इलेक्ट्रॉनिक जेट बनाना चाहते हैं कि आमतौर पर हमने हवाई जहाज को लैंडिंग करते और टेक ऑफ करते हुए देखा है, लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हवाई जहाज ऊपर जाए और ऐसा नीचे जाए। तो ये अभी तक वैज्ञानिक सोच नहीं पाए। तो ये कैसा मतलब, ठीक जैसे हम कल्पना करते हैं, लोग कहते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, ये वो जो डिस्क जो कभी कभी देखने को मिलती हैं वो सीधे ऐसे आती है, फिल्मों में देखने को मिलता है कि वो सीधे ऐसे आते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा ये करने वाले, तो ऐसा कैसा ये सोच लेते हैं, कैसा कर लेते हैं? सोच नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं जो कुंडली में योग देख रहा हूँ ये व्यक्ति एलियंस ही है। अच्छा, जो इस दुनिया में वापस अपने श्लोक में आए हैं मनुष्य के रूप में, और ये सब इनके जितने भी सोच हैं, इनके सोच एलियंस की जो सोच हैं, जैसे उनकी उड़न तस्तरी आती है उससे संबंधित ये बहुत सारे काम करेंगी। तेज जो वेपन्स की बात कर रहे हैं, मंगल के भी इन्होंने एक सैटेलाइट छोड़ा, वो एक अवश्य थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, लेकिन आने वाले समय में तरक्की कर जाएंगे जी। क्योंकि बहुत सारे जो सोच होते हैं, जिस पुष्पक विमान का हमारा सोच है रामायण के माध्यम से, उसके माध्यम से आज हमने हवाई जहाज क्रिएट कर लिए। बिल्कुल। तो पहले तो हमारे अंदर थॉट आता है, थॉट आने के बाद फिर हम विज्ञान से उस पर काम करते हैं, फिर आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे पंचकोशों की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में यही होता है कि हम जैसा खाना शुरू करते हैं वैसे हमारे प्राण बनता है, फिर वैसे हमारा मन बन जाता है, मन से हम ज्ञान बनता है, फिर विज्ञान आ जाता है, जब विज्ञान होता है फिर आनंद की खोज जाती है। तो वही स्थिति इसमें, पहले आपके अंदर एक सोच आएगा कैसे कार्य करना है, फिर चूंकि इस तरीके के लोग होते हैं ये अपने दिमाग को लगातार फर्टाइल बना के रखते हैं और फिर उससे संबंधित काम करते हैं और वहाँ इनको सफलता मिलती है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट का सोचा, सीधा होते हुए सीधा निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे, क्योंकि इनकी सोच ही है जो इनके विज्ञान तक पहुँचेगी। और हमारे धर्मशास्त्र वेद तो बोलता है कि पूरी ब्रह्मांड में आप कुछ भी सोच रहे हैं तो सब कुछ संभव है, क्योंकि आपकी सोच ब्रह्मांड से बाहर हो ही नहीं सकती। तो आप किसी भी प्रकार, चाहे झूठी कल्पना आज के समय में लगे, कपोल कल्पनाएं आपके समय में लगे, लेकिन ये सारी कपोल कल्पनाएं निश्चित रूप से एक न एक दिन साक्षात रूप धारण जरूर करेगी।
तो वो जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान उनका निश्चित रूप से सक्सेस होगा, वो पूरी दुनिया को दिखाने वाला होगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं। अभी पृथ्वी पर 12-13 लोग होंगे इस तरह से जो इतनी सोच वाले होंगे, जो लगातार डेवलप कर रहे हैं। कुछ राजनीति में हैं, कुछ आर्थिक संप्रदायों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, कुछ देशों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कुछ स्पेस में लगे हुए हैं, कुछ अपने अब जैसे भारत में अभी होने वाला है कि 2-3 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि 2019 से 2025 तक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च होने वाली है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे वैज्ञानिक जन्म ले चुके हैं जो अपने आप में एक अनूठे हैं और उनका भी कार्य हो रहा है। तो उसमें फिर जो इनकी एलन मस्क की सोच है, ये सोच वहाँ काम आएगी और तरक्की होगी और व्यक्ति की निश्चित रूप से एक कुछ अच्छा ही ये करके जाएंगे। योग कुछ इनके ऐसे हैं कि उस तरह से बढ़ेंगे। अरे वाह। अच्छा, एक और बात आचार्य जी, एलन मस्क के बारे में अपन बात करें, मैंने जो 2-3 जिक्र आपने किए, पुष्पक विमान का भी जो आपने जिक्र किया, पुष्पक विमान को भी हमने देखा तो नहीं, लेकिन सुना ये जाता है कि वो भी ऊपर सीधे उठते थे और सीधे आके लैंड करते थे। तो ऐसी ही सोच इनको, ऐसा कोई विमान बनाने की इनकी भी एक स्कीम है। मैं लेकिन ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने, एलन मस्क ने कोई डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं लिया, कोई रिसर्च किसी अंतरिक्ष एजेंसी में कहीं काम नहीं किया, कोई इनके पास किसी ने इनको कुछ बताया नहीं, लेकिन बावजूद इसके ये इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर गए कि अच्छी अच्छी अंतरिक्ष एजेंसियां, नासा और इसरो जैसी कल्पना नहीं कर पाई। रूस, अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश परिकल्पना नहीं कर पाए और ये कर बैठे। नहीं, इसमें तो मेरा बहुत सालों से कहना सरकार से भी है कि ये जो पढ़ाई का सिस्टम आपका ठीक नहीं है। फिजिक्स का यह विद्यार्थी है, फिजिक्स में आगे बढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं फिजिक्स का विद्यार्थी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो, फिजिक्स का विद्यार्थी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हो। जब आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी, मैथ्स और केमिस्ट्री आपकी अच्छे नहीं है, तो आप साइंस से बाहर हो जाएंगे। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि फिजिक्स में व्यक्ति बहुत अच्छा है तो सिर्फ फिजिक्स ही उसको पढ़ा दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे। तो फिजिक्स की जो थ्योरी है, वो उस थ्योरी पे जब काम करते हैं तो लाभ मिलता है। और जिस सब्जेक्ट का जो व्यक्ति, कई बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, बचपन में यदि उनसे आप डिसेक्शन कराएंगे, बहुत अच्छा डिसेक्शन कर देते हैं, वो केचुए तक का डिसेक्शन कर डालते हैं। लेकिन होता है कि वो मेडिकल में सिलेक्ट नहीं हो पाते अन्य सब्जेक्ट से होने के कारण। यदि उन बच्चों को पकड़ के हम सर्जरी में लेके आ जाएं तो सर्जरी का भी कायाकल्प हो जाए। तो वहाँ पर आपको बच्चों की मेधा को ध्यान में रखना होगा। कई बहुत अच्छे कवि होते हैं, लेकिन कविताएं उनकी रह जाती हैं, वो आटे दाल के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। तो उस तरह की खोज आपको करनी पड़ेगी। तो एलन मस्क एक अलग व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों को लेकर आया है, पूरी दुनिया को देकर जाएगा। चूँकि ये व्यक्ति अलग देश, अलग दुनिया का व्यक्ति है और यहाँ आया है, कि हमारे धर्मशास्त्र में बहुत सारे उल्लेख हैं। जैसे विवेकानंद का अवतार हुआ, रामकृष्ण परमहंस को सप्तऋषि से प्रार्थना करनी पड़ी कि मेरे पास प्रैक्टिकल तो पूरा है लेकिन व्यंजना शक्ति नहीं है। उसके लिए सप्तऋषि का अवतरण विवेकानंद के रूप में हुआ और वाणी के रूप में उन्होंने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया। तो उस तरह से अवतारित पुरुष हैं। अच्छा। तो असली में क्या है, इनके जो योग है, जैसे भद्र योग है, भद्र योग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। भद्र योग में व्यक्ति धनाढ़ हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, गरीबी घर में पैदा होता है, वो स्थिति इनके इसमें बनती है। दूसरा पृथ्वीपति योग है। पृथ्वीपति योग भी विष्णु का योग होता है। उसमें भी है कि पृथ्वी पे जितने लोग हैं उनमें आपके गिने चुने लोगों में आपकी गिनती होगी और सारे पुरस्कार आपको प्राप्त होंगे। 2-3 स्थान पर हो, मंगल से दृष्ट होते, इनकी कुंडली में योग बनता है। तीव्र बुद्धि योग इनका है। आप पढ़े लिखे होना, डिग्री होना और तीव्र बुद्धि होने में बहुत अंतर है जी। हो सकता है आपकी डिग्री में आप लेखन आपका बहुत अच्छा ना हो, आप प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे ना दे पाते हो, लेकिन आपका थिंक अच्छा हो, आप एक शब्द में प्रश्न को समझा सकते हो, वो तीव्र बुद्धि में आता है। बहुपुत्र योग इनका, बच्चे भी इनके बहुत सारे हैं। पर्वत योग, पर्वत योग में भी जिस संबंध में बुध का जो योग बनता है उससे संबंधित पर्वत योग डेवलप होता है। तो वो भी सूर्य के साथ संबंध बनाया है और लग्न स्थान पर है। तो पर्वत योग वाला व्यक्ति बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है और अपने टॉप पर पहुंच के फिर परचम लहराता है। वाहन, उत्तम वाहन योग है। वाहन के भी इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए और वाहन के रिसर्च के योग है इसमें। अच्छा। तो वाहन में भी बहुत तरक्की है, वाहन में ही है एक तरीके से सैटेलाइट वगैरह छोड़ना करना। नहीं, इन्होंने एक, मैं यहाँ चूँकि आपने वाहन का जिक्र किया, थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ। टेस्ला कंपनी के ये मालिक हैं। टेस्ला कार इन्होंने डेवलप की और ई कार है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार है, कम खर्च में वो चलने वाली है और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कार है। तो इलेक्ट्रॉनिक कारों की दुनिया में इन्होंने क्रांति कर दी है, टेस्ला जो कार है। तो ऐसे और भी ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में नया ऐसे योग है इसमें। ये युद्ध कुशल योग है। युद्ध कुशल में अकेला यही नहीं कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध कौशल में होता है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का हम युद्ध जीत जाएं, मन उस क्षेत्र में हम नाम कर जाएं, ऐसा योग इसमें। स्वर्ग निवास योग है इसमें।
तो अब स्वर्ग निवास का योग, इसका मतलब व्यक्ति स्वर्ग में ही रहता है। जब भी पृथ्वी को जरूरत पड़ती है व्यक्ति आता है, अपने कॉन्सेप्ट को देता है, पृथ्वीवासियों के लिए आगे बढ़ा के चला जाता है। तो ऐसे ही योग होते हैं। और वैसे ही पर्वत योग, स्वर्ग योग, पृथ्वी योग, तीव्र बुद्धि योग और युद्ध कुशल योग, जब ये 5 योग जिसमें मिल जाएं तो वो दुनिया में धमाका करता ही है। तो जो योग इनकी कुंडली में बने हुए हैं, ये योग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। 28 जून 1971 का इनका जन्म है और साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में जन्म का है। केतु दूसरे स्थान पर है, तो ये भी एक अच्छा योग बनता। चंद्र हैं तीसरे स्थान पर, द्वितीय तृतीय स्थान पर हो और तृतीय लग्न में बैठा हो, तो ऐसे समय में जो योग बनता है वो भी अपने आप में एक ऐसा योग बनता है कि लग्न से जब संबंध हो जाए तो व्यक्ति पृथ्वी में अपना नाम तो कर ही जाता है, क्योंकि लग्न का संबंध पृथ्वी से होता है। गुरु से दृष्ट हैं, चंद्र उच्च के मंगल से दृष्ट हैं राहु के साथ होने से, और शुक्र शनि और गुरु इनका आपसी संबंध है। तो ये जो योग इस कुंडली में बने हुए हैं, ये कुंडली के योग इनको धनाढ़ भी बनाएंगे, पूरी दुनिया में इनका नाम भी कराएंगे और इनको लाभ भी मिलेगा। और 1995 से इनकी यात्रा शुरू हुई है। 3 अगस्त 1994 से चंद्र की महादशा शुरू हुई। तो ये महादशा 2004 तक चली, 4 से फिर मंगल चले 2011 तक, और 11 के बाद से जब इनको राहु चल रहा है तो राहु इनका पूर्ण महादशा 2029 तक चलेगी, और 29 तक ये पूरी दुनिया में शासन कर डालेंगे और नई नई खोजों से लोगों को अचंभित कर डालेंगे। तो इनकी जो ग्रह योग और महादशाएं हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा कि लोगों की कुंडली में ग्रह योग हो, वो महादशाओं का कॉम्बिनेशन ना आए तो व्यक्ति फ्लॉप हो जाता जी, है। जी। महादशाएं हो, ग्रह योग ना हो तो भी व्यक्ति फेल हो जाता है। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये निश्चित रूप से एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ये व्यक्ति, तो मैं तो कह ही सकता हूँ दावे से कि इनकी जो हरकत है वो साइंटिस्टों को लिख कर रखनी चाहिए। जी। जब भी कभी एलियंस मिलेंगे तो इनके 100% गुण उनसे ही मिले दिखाई देंगे, यदि आप रिसर्च भविष्य में करेंगे तो, क्योंकि ये ऐसे योग हैं इनके। ये बहुत बड़ा दावा आचार्य जी आपने कहा कि ऐसा जब भी कुछ ऐसा होगा तो इनके योग इनसे मिलते दिखाई देंगे। और जिस तरीके के उन्होंने कारनामे किए हैं वो वास्तव में अचंभित कर देने वाले हैं। वो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी लंबा काम कर रहे हैं। वो अंडरग्राउंड टनल में ट्रेनें दौड़ाना चाहते हैं सोलर सेल ऊर्जा के माध्यम से। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि इतने बड़े इनके पास योग हैं, इनकी कुंडली में इतने अच्छे योग हैं, वो लगातार ये तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने असफलताएं भी बहुत देखी। मतलब ये ऐसे एकदम से सक्सेस नहीं हुए। इन्होंने जब रॉकेट छोड़ा तो वो 1 2 नहीं 3 बार असफल हुए और इसके बाद सफल हुए। तो क्या ऐसे भी कुछ इनके कुंडली में योग बनते हैं कि असफलताओं का सामना भी इनको लगातार करना पड़ता है? जब व्यक्ति तरक्की करेगा तो निश्चित रूप से असफलताओं से ही सफलताओं की प्राप्ति होती है। सफलताओं से असफलता की प्राप्ति होती है और असफलताओं से सफलता की प्राप्ति होती है। ये प्रकृति का सूत्र है। और व्यक्ति जब दूसरे ग्रह से आकर यहाँ पर कार्य कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे यहाँ की तरंगों को समझने में, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को समझने में थोड़ा समय लगता है। और जब आप कोई काम करने जाएं तो आपको जरूरी नहीं जहाँ आप छोड़ रहे हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। आज आपको उतनी चीज़ तो देखी नहीं, हम तो उसका आप रिसर्च कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति रिसर्च करता है तो वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उससे दिक्कत आती है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 जो असफल हुआ, क्योंकि हमने एक पहला कदम रखा और कहीं ना कहीं वहाँ की जलवायु रही होगी या कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके कारण से वो असफल हुआ। लेकिन आने वाले समय में हमारा चंद्रयान वापस सफल होने वाला है, अगला जब हम करेंगे। तो वही स्थिति इनके साथ भी है कि जब जब इनको असफलताएं मिलेंगी तब तब बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी ही। योग ध्यान में भी ऐसा होता है, जब हम किसी साधना को करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती हैं और बहुत सारे दोष सामने आने शुरू होते हैं, फिर जाकर कहीं सफलता की प्राप्ति होती है, तब हमारी साधना सफल होती है। तो साधना का संबंध, विज्ञान का संबंध, ये संबंध सभी उनसे हैं कि हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें, नुकसान होगा फिर लाभ होगा और अंतोगत्वा सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि विज्ञान के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है और विज्ञान में सफलता असफलताएं चलती रहती हैं। विज्ञान में कॉन्सेप्ट आता है, उसके बेस पर वैज्ञानिक कार्य करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक किसी भी बात को सत्य नहीं मानते हैं जब तक वो अपने सत्य की कसौटी पर ना उसको खरा कर लें। और जब सत्य की कसौटी पर कोई चीज़ उतर जाती है तो फिर आनंद की प्राप्ति होती है। तो वहाँ जो एक वैज्ञानिक सूत्र है, ये वेद का सूत्र है और ये सूत्र एलन मस्क के साथ भी जुड़ता है। इनको निश्चित रूप से आने वाले समय में और अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी तरक्की की 2029 तक होती रहेगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी आपने बात की। 2029 तक लगातार ये सफलता के शिखर चूमते रहेंगे। हालांकि मेरे मन में सवाल और भी थे और बहुत सारी चीज़ें हम बताना भी चाहते थे, लेकिन चूँकि समय की कमी है, लेकिन इस पर हम बाद में फिर कभी और भी
कुछ अगले वीडियोस में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व बड़ा विराट है। विराट है। वो जिस तरह की खोजें कर रहे हैं उसके बारे में मतलब नई नई लोगों को बताना बहुत आवश्यक है। तो हम लगातार इन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, इलोन मस्क पर केंद्रित था हमारा ये ख़ास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकॉन को दबाना, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इलोन मस्क से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आचार्य जी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ वीडियो इस चैनल के माध्यम से जुड़ते रहते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।